हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे हार्वर्ड उपागम, हार्वर्ड अप्रोच, जिसे सामाजिक अध्ययन में हार्वर्ड की पंचपद प्रणाली के आधार पर पाठ्य योजना बनाने के कुछ संकेतों के संबंध में चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाउल मोरन, 5 steps scheme of Harvard in social study as clues of making lesson plan। हमारे देश में अंग्रेजों के शासनकाल में शिक्षक प्रशिक्षण का श्री गणेश पाठ्य योजना निर्माण के लिए उन्होंने हमें सर्वप्रथम जर्मन शिक्षा शास्त्री हार्वर्ड के उपागमों से परिचित कराया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में अमेरिका के सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे NCERT भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई। इसने शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिकी उपागमों को स्वीकार करना प्रारंभ किया। पाठ्य योजना के निर्माण के लिए भी इन्होंने अमेरिका के प्रोफेसर ब्लूम महोदय के उपागम का समर्थन किया। आज हमारे देश के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों अथवा विभागों में प्रायः इन्हीं दो उपागमों के अनुसार पाठ्य योजनाएं तैयार की गई हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि भिन्न भिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों या विभागों में इन्हें अपने अपनी सुविधा के अनुसार या अपने अपने तरीकों से थोड़ा हेर फेर के साथ अपनाया जा रहा है। हार्वर्ड महोदय के अनुसार मन तथा पर्यावरण की मन तथा पर्यावरण के संपर्क से विचारों की उत्पत्ति होती है। यह विचार सर्वप्रथम चेतन मन में प्रवेश करते हैं। मन भी दो प्रकार का होता है, चेतन मन और अचेतन मन। सबसे पहले कोई भी विचार जो आता है, वह विचार हमारे किस मन में आता है? चेतन मन में प्रवेश करता है। उसके बाद वह अचेतन मन में चला जाता है। जब कभी मनुष्य के सामने इन अचेतन मन के विचारों से संबंधित कोई नया विचार उपस्थित होता है, तब यह विचार चेतन मन पर आ जाता है और एक नए विचारों से संबंध स्थापित करता है। फिर ये सब विचार अचेतन मन में चले जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान की श्रृंखला बढ़ती रहती है। इसलिए हार्वर्ड महोदय ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षण करते समय ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए और बच्चों को भी नया ज्ञान दिया जाए। उसका संबंध
उनके अर्जित ज्ञान से जोड़ देना चाहिए। हर्बर्ट एक्सप्लेन्ड that learning is possible only when the learner is active. According to him, the brain goes through 4 stages to be active: observation, expectation, demand, and action. He has fixed 4 terms of teaching in this sequence of mental activities. जो 4 स्टेप्स जो बताए गए हैं, पहला स्टेप था क्या? ऑब्जर्वेशन का। दूसरा स्टेप है हमारा एक्सपेक्टेशन, तीसरा डिमांड और चौथा एक्शन का। यानी हर्बर्ट महोदय ने ये बताने का प्रयास किया है कि सीखना तभी संभव हो सकता है जब सामने वाला क्रियाशील हो, या सीखने वाला क्रियाशील हो। जब तक सामने वाला क्रियाशील नहीं होगा तब तक सिखाना संभव नहीं हो सकता। उनके अनुसार, इसके हर्बर्ट महोदय के ही अनुसार, क्रियाशील होने के लिए हमारा जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क को 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहला क्या है? ऑब्जर्वेशन। दूसरा आशा, एक्सपेक्टेशन। तीसरा मांग, क्या डिमांड है। और चौथा क्रिया, क्या एक्शन। उन्होंने मानसिक क्रियाओं के इस क्रम में शिक्षण के 4 पद निश्चित किए हैं। वो 4 पद कौन कौन से? क्लियरनेस, स्पष्टता, संबंध, एसोसिएशन, व्यवस्था, सिस्टम और व्यवहारिक प्रयोग यानी कि मेथड। तो हार्वर्ड के जो अपनी विधि है कक्षा शिक्षण के लिए, जो 4 पदों का प्रतिपादन किया है, वो चारों पद जो लिखे हैं। स्पष्टता, क्लियरनेस क्या है? स्पष्टता से अभिप्राय है कि छात्रों के सामने जो तथ्य या जो विषय वस्तु लेके जाते हैं वे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे कि छात्रों को अच्छे से समझ आ सके। दूसरा क्या है हमारा? संबंध, एसोसिएशन, यानी कि छात्रों के जो नवीन ज्ञान है उस नवीन ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान के आधार पर ही पूर्व ज्ञान को जोड़ा जा सके। चौथा है सिस्टम, यानी कि व्यवस्था। बालक के समक्ष जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं वे सभी तथ्य क्रमबद्ध होने चाहिए, ना कि अक्रम से। और चौथा है विधि, यानी बालक द्वारा किए गए ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में विधि पूर्वक प्रयोग करना सिखाया जा सके। हार्वर्ड के जो शिष्य थे जिलर ने इन 4 पदों को 5 पदों में अभिव्यक्त किया। जो 4 पद थे उनको 5 पदों में बनाया। पहला क्या था इनका? तैयारी, प्रिपरेशन। दूसरा प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। तीसरा तुलना, कंपैरिजन। और चौथा सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। और 5वां एप्लीकेशन, यानी प्रयोग। इन्हीं पदों को हार्वर्ड की 5 पद प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे ये 4 से ये 5वां पद कैसे हुआ। कि ये जो प्रिपरेशन है, सबसे पहला शब्द हमारा क्या था? प्रिपरेशन, तैयारी। इसके स्थान पर अब प्रयोग शब्द होना शुरू हो गया। कौन सा शब्द था? इंट्रोडक्शन। अब प्रिपरेशन के स्थान पर इंट्रोडक्शन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और जो शेष 4 पद हैं उनको उन्हीं के नामों से अभिव्यक्त किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।